हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कंपाउंड एंट्रीज क्या होता है और कैसे यूज करते हैं, उनकी एंट्रीज कैसे होती हैं। ठीक है, तो मतलब कि हम टोटल किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज कंपाउंड एंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको थ्योरेटिकल समझ लेते हैं कि कंपाउंड एंट्रीज होता क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं कंपाउंड एंट्री, इट मीन्स, बोर्ड से हटाते हैं, it means in which there is more than one debit। डेबिट को हम और कैसे लिख सकते हैं? dr करके, है ना। और मोर देन वन क्रेडिट, क्रेडिट को कैसे लिखते हैं? cr। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसको ब्रैकेट को क्लोज किया और फुल स्टॉप। तो ये देखिए कंपाउंड एंट्रीज होता क्या है। इसका मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा डेबिट होते हैं और एक से ज्यादा ही क्रेडिट होते हैं, वो होते हैं हमारी कंपाउंड एंट्रीज। मतलब कि हम एक टाइम पे, एक सिंगल टाइम पर एक से ज्यादा एंट्री कर सकते हैं। तो ये इसको भी लिखते हैं नीचे, यू कैन डू मोर देन वन एंट्री, और क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल एंट्री एट अ सिंगल टाइम। एक ही टाइम पर एक से ज्यादा एंट्री जब हम कर सकते हैं, वो क्या होता है? कंपाउंड एंट्रीज होती हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर लिखते हैं एग्जांपल्स, इसी को ही हम प्रैक्टिकली फिर करके देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, परचेज टेबल एट 1000 रुपीज इन कैश। ठीक है, दूसरी क्या होगी? परचेज, देखिए अभी आप इनमें एक चीज कॉमन नोट करेंगे तब आप समझेंगे कि कैसी होते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, 2000 रुपीज इन कैश। थर्ड देखते हैं, फिर से लिखेंगे परचेज डेस्क एट 3000 रुपीज इन कैश। तो देखिए इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सारी चीजें किसकी है? परचेज की गई है। और ये टेबल, चेयर, डेस्क, ये सब क्या है? एसेट्स है बिजनेस का। और ये क्या है? सारी एंट्रीज हमने परचेज कैसे की है, मतलब कि खरीदी कैसे? क्रेडिटर से कैश पर ही खरीदी है। तो हम इन सबको एक साथ लिख सकते हैं। तो कंपाउंड एंट्रीज का मतलब समझ आया, जबकि हम एक से ज्यादा डेबिट या फिर क्रेडिट को एक सिंगल टाइम में लिख सकते हैं, वो होता है कंपाउंड एंट्रीज। तो टैली प्राइम को ओपन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? लेजर्स बनाने होंगे। क्रेट पर जाते हैं, लेजर पे, और बनाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या परचेज की है? टेबल। यहाँ पे लिखते हैं टेबल। और ये कौन से ग्रुप में आएगा? एसेट्स है, तो एसेट्स के ग्रुप में आएगा। बट कौन सा एसेट है? करंट, फिक्स डिपॉजिट, ये है फिक्स्ड एसेट। और इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब दूसरा चीज क्या खरीदी थी? चेयर। चेयर भी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स के ही ग्रुप में आएगी। और इसको भी एंटर एंटर करके सेव करते चलेंगे, क्योंकि हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं छेड़ना है। अब थर्ड क्या किया था हमने? परचेज, एक डेस्क परचेज किया था, वो भी कैसे किया था? कैश में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेस्क, ये भी फिक्स्ड एसेट करके कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। वापस बाहर जाते हैं यहाँ से। अभी यहाँ पर आएंगे वाउचर्स में। देखिए डे बुक में अभी हमने कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पर आते हैं वाउचर्स पे। अभी डे बुक में आपको सेव अभी शो होगा जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई और सा जर्नल जर्नल वाउचर ओपन हो रखा है, तो आप कैसे ओपन करेंगे यहाँ पर? और इसका भी हम मोड भी चेंज कर देते हैं। पहले देखिए, आप इसकी एंट्री जो करेंगे किसमें करेंगे? पेमेंट में। पेमेंट में क्यों करेंगे? क्योंकि ये अदर देन गुड्स है। जब भी गुड्स से अदर देन हम कुछ भी चीज परचेज करते हैं तो एंट्री किसमें होती है? पेमेंट में।
ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम किससे होगा। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, चाहे तो आप यहीं से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शनल कीज में से F5 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये दिख सकते हैं। तो इसमें ये जितने भी हमने लेजर्स बनाए ये शो हो रहे हैं, बट हो सकता है किसी किसी का ये वाली विंडो ओपन नहीं हो रहा हो, ये वाला इंटरफेस शो ना हो रहा हो। क्यों? क्योंकि आपने कंट्रोल एच करेंगे तो आपका सिंगल एंट्री मोड जो है आपका ओपन हुआ हुआ होगा। ठीक है। ठीक है, तो आपको सिंगल एंट्री में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही की आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल एच पर क्लिक करेंगे और डबल एंट्री पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। हम इसको हटाते हैं, एक बारी वापस देखिए 2 बार डेबिट आ चुका है। इसको रिफ्रेश करने के लिए आपको एक बारी गेटवे ऑफ टैली पर आना होगा। जब भी आप मोड चेंज करेंगे और आ जाएंगे तो ये बिल्कुल रिफ्रेश होकर सही से वर्क करेगा। आप ठीक है। तो आपको आपने क्या क्या परचेज किया था एक बारी यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली चीज हमने परचेज की है टेबल कैश में, कितने की, 1000 रुपीज की। तो यहाँ पर आते हैं टैली पर, टेबल को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, कितने की, 1000 अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए नीचे यहाँ पर क्या शो हो रहा है, क्रेडिट शो हो रहा है, बट हमारा तो ये डेबिट होगा क्योंकि हम ये भी आगे भी हम कंपाउंड एंट्री कर रहे हैं, साथ में एक साथ 2-3 एंट्रीज कर रहे हैं, जो जो हमने खरीदा है कैश पर सारी चीजें साथ में, तो सबकी एंट्री हम एक साथ करना चाहते हैं। बट यहाँ पे तो क्रेडिट लिखा आ रहा है, तो आप उसको देखिए ये बार बार ही ब्लैक जो है ये हाईलाइट हो रहा है और जा रहा है। तो आप इसको डी पर प्रेस करेंगे, डी प्रेस करते ही एंटर करेंगे तो ये क्या हो गया, डेबिट हो गया और वापस से हमारे लेजर्स शो हो गए हैं। तो अब इसमें आपने नेक्स्ट क्या खरीदा है, यहाँ पर चेक करते हैं। नेक्स्ट आपने खरीदा है यहाँ पर चेयर 2000 रुपए की। तो चेयर पे एंटर करेंगे, अमाउंट डालेंगे 2000 और एंटर कर देंगे। दोबारा से यहाँ पर क्रेडिट आ गया, तो आपको दोबारा से ये जो क्रेडिट आया है आपको इसको हटाना है और डी प्रेस करते ही डेबिट आ जाएगा। फिर थर्ड क्या है, डेस्क, और डेस्क कितने का खरीदा था, 3000 का। देखिए अभी यहाँ पे करंट बैलेंस कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया है अमाउंट को। एंटर करते यहाँ पर शो हो जाएगा। अब CR है, CR मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो हमने 3 चीजें परचेज की थी, 3 की 3 यहीं पे लिखी हुई है, और क्रेडिट को हम क्या लिख सकते हैं, एंटर करेंगे क्योंकि अब हमने और सामान यहीं पे परचेज नहीं किया है। देख लीजिए, चाहे तो हमने 3 ही चीजों को परचेज किया था। टोटल देखिए कितना हो रहा है, 3, 4, 5, 6000 का सामान है। टैली पर वापस आते हैं और इसमें से हम कैश को सिलेक्ट करेंगे और देखिए अभी हमारे पास कैश है नहीं कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए ये रेड शो हो रहा है। तो यहाँ पर एंटर कर देंगे क्योंकि अभी हमने अपनी कंपनी में पैसा रखा नहीं था, इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं एक रिसीट की एंट्री कर देती कैपिटल की इससे पहले तो यहाँ पर ये शो नहीं होता, उसी में ऐड हो जाता। ठीक है, तो आप इसे इग्नोर करिए अभी। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं और हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे फिर भी कंफ्यूजन है कि रिसीट वाला नहीं हो रहा आपका, तो रेड शो हो रहा है, तो हमें यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। F6 पर प्रेस करते हैं और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में बना लेती हूँ, कैपिटल लेजर, कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। 1 लाख की लिख देते हैं। ठीक है, 10,000 लिख देते हैं और यहाँ पर क्या है, कैश से हम डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर 6000 माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो है वो परचेज कर लिया है, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है। तो एक बारी हम डे बुक पे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे ही आपको कैश चेक कराती हूँ,
तो देखिए कैश हमारे पास कितना बचा है, यहाँ पर 4000 बचा है। 10,000 की हमने कैपिटल लगाई, 6,000 का हमने सामान खरीद लिया था। वो एंट्री कैपिटल की चाहे तो आप बाद में कर सकते हैं, मैं अभी भी करके दिखा सकती हूँ। जो 4000 कैश है इसमें से माइनस अगर मैं करके दिखाती हूँ तो यहाँ पर कुछ सामान खरीद लेते हैं दोबारा से। कैसे? F5 पर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डेबिट में शेयर 200 की, और यहाँ पे लिख सकते हैं फिर से डी पर प्रेस करके टेबल 400 का, फिर यहाँ पे डी प्रेस करेंगे और डेस्क एंटर करेंगे 400 का। तो ये कितना हो गया टोटल 1000। देखिए यहाँ पर अभी कैश 4 था, अभी 3 बचेगा। यहाँ पर हम कैश करेंगे और देखिए यहाँ पर 3000 बचा है। तो मैं आपको यही शो करना चाह रही थी। कंट्रोल ए करके इसको सेव करेंगे तो वापस से F9 पर प्रेस करते हैं और यहाँ पर देखेंगे आप कैश पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब आपको कितना शो होगा, 3000 शो होगा, तो वो माइनस हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो टॉपिक हो गया है कंप्लीट। परचेज का देखा था, अभी हम कंपाउंड एंट्रीज का एक और टॉपिक देख लेंगे जिसमें हम रिसीट वाउचर का यूज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।